फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी और मसरत हासिल है आज आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ। मॉरिशस के सुन्नी मुसलमानों के इस इज्तिमा को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि किसी नई जगह पर हम बैठे हुए हैं। जाने जाने से पहचाने से चेहरे हैं और उसकी वजह यह भी है कि जिनकी मुलाकात आलम अरवाह में हो चुकी है वो दुनिया में भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और अब दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ने यहाँ हमें मिलाया है तो क़यामत के दिन हुजूर के झंडे तले भी सबको जमा फरमाए। और आप हजरात ने मेरे मुतालिक बहुत दुआएं की हैं, मुझे इस चीज की खबर भी मिलती रही। जब जालिमों ने मुझे पकड़कर 8 महीने तक बिठाया था वो इसलिए बिठाया था कि मैं भी अल्लाह की इबादत में कुछ गोशा नशीनी कर लूं। वैसे 8 साढ़े 8 महीने तक जेल के अंदर, लेकिन बहुतों की हिम्मत को टूटते हुए देखा मैं। कितने तो वहां पर काफिर बन जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है, खुदा का इनकार कर देते हैं, कुरान पढ़ने से दूर, नमाज पढ़ने से दूर, जेल में। बहुत सारे लोगों की एक दिमागी कैफियत ऐसी हो जाती है, हाई डिप्रेशन के शिकार होते हैं। बहुत डिप्रेशन ऐसा होता है कि कहते हैं कोई खुदा नहीं है, हम मानते नहीं। हमें इस बात से डर लगता था कि कहीं उम्मीद टूटने ना पाए। लेकिन मेरे अजीजों, वो दूसरे कैदियों की बात अलग है। दुनियावी जुर्म करके कैद में जेल में आए उसकी बात अलग है, मुस्तफा के नाम पे जो जाए उसकी बात अलग है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो कैदी है वो सालों भर भी खुश रह सकता था। इसलिए आला हजरत ने कहा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। इस बात को हमेशा याद रखें। और मैं शुक्रगुजार हूँ मॉरिशस के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों की, यहाँ के बहुत सारे फैमिलीज, खानदान, बच्चे, और अल्लाह तबारक व तआला आपके अकीदे की हिफाजत फरमाए। जब तक रहे अल्लाह ताला सुन्नियत पर और इश्क़े रसूल पर जिंदा रखे। मैं आगे बढ़ता हूँ मेरी बात को लेकर। एक ही जुमले पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, एक ही जुमला आप समझ के चलिए। हमारी पूरी जिंदगी का दारो मदार किस चीज पर है, हमारी पहचान क्या है, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी, हमारा जीना मरना या हमारा नाम किस चीज पर है, सारा का सारा डिपेंड है ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। वो जो न थे तो, याद है आप लोगों को, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, ये जुमला बस इसको याद रखें। वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में अगर वो ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। हमारी दाढ़ियों से हमारी इज्जत नहीं है, हमारी टोपियों से हमारी इज्जत नहीं है,
हमारे जुब्बे कुब्बे से हमारी इज्जत नहीं है, बल्कि हमारी इज्जत नामे मुस्तफा से है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, आबरूए मां ज़नामे मुस्तफा अस्त, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। अगर वो नाम हट गया तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसको आला हज़रत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। आपको एक बात याद रखना चाहिए, पूरी जहान की जान को कहा गया है, पूरे दुनिया की जान है वो, और हमारी जान कैसे ना हो। और कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कुरान में अल्लाह फरमाता है नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। जान से ज्यादा चीज क्या हो सकती है, करीब। लेकिन कुरान कह रहा है कि नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब। इसीलिए बुजुर्गों ने हमें यही अकीदा दिया है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। बात समझ में आ रही है? वो ईमान की भी जान है, हम सब की इज्जतों की भी जान है। और आदमी जब जान की परवाह करेगा तभी जिंदा भी रहेगा, जान की परवाह करेगा तो जिंदा रहेगा। इस बात को समझ करके चलिए। और अगर किसी को उसकी जान की परवाह नहीं हो तो कभी भी मर जाए। जान की परवाह करने का मतलब यह है कि हम सबको इज्जत रसूल की परवाह करनी चाहिए। वो हमारी जान है, वो हमारी जान है। मैं आपको बताता हूं, मुझे कुछ डिपार्टमेंट वाले उठाकर ले गए और काफी देर तक एक मसले में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। कहा कि आप इतना ज्यादा बयान में जो है सख्ती क्यों लाते हैं। एक ऑफिसर साहब उन्होंने हमसे कहा कि जब भी ऐसी कोई बात आती है ब्लास्फेमी जिसको बोलते हैं, गुस्ताखी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई तौहीन कर रहा है तो इतनी ज्यादा आपके अंदर क्यों एनर्जी है, आप ही क्यों बोलते हैं। मैंने उनसे कहा आपको इसमें क्या पूछना है वो पूछिए। कहा नहीं बस इस मसले में आप इतना कड़क क्यों होते हैं। साहब मैं आपको बता रहा हूं, 3 बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा अगर मैं कहूं आपकी मां बदकार थी, वो कुर्सी से उठ गए। कहा कि मेरी मिसाल क्यों दे रहे हैं आप। मैंने कहा मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं, अगर किसी ने कहा तो आप क्या कहेंगे। आप तो पावर में हैं, वर्दी में हैं, यूनिफॉर्म आपके पास है, सब कुछ है। तो कहा नहीं ये तो बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई माँ के बारे में बोले। लेकिन मुफ्ती साहब आप एग्जाम्पल मेरे ऊपर ही क्यों दे रहे हो, मेरी माँ को ही क्यों बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं, आपकी माँ को भी नहीं कह रहा, नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको अपनी माँ के बारे में सुनना भी बर्दाश्त नहीं, और हम करोड़ों माओं से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हजारों नहीं करोड़ों माओं से बढ़ करके है। जिसने हमें माँ की इज्जत बताई है, जिसने हमें माँ की मोहब्बत सिखाई है, उस रसूल के खिलाफ हम सुन करके कैसे गवारा कर सकते हैं। और आज ये पॉइंट समझ करके चलना, हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं कैसे पता चले। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जब आदमी उम्मते मुस्लिमा जिंदा है या मुर्दा है पता करना हो तो उनके नबी के बारे में उनसे बात करके देखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, चेहरा खिल जाता है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों पर उसके चेहरे पर कोई असर ही नहीं आता तो मुर्दा है। वो जी तो रहा है लेकिन वो मुर्दा है। इसलिए कि जान को जब भी आदमी कोई टच करता है तो उसके अंदर हरकत तो होती ही। एक मरे हुए आदमी को आप 1000 वाट का करंट भी लगाओ, क्या होने वाला है, कुछ होगा। जिंदे आदमी को 5 वाट का भी थोड़ा सा झटका लगाओ, फिर देखो कैसे होता है। क्यों? जान है तो हरकत हो जाएगी, करंट थोड़ा सा लगेगा हरकत हो जाएगी। और मुर्दा आदमी को हजारों वाट का करंट भी लगाओ कुछ नहीं होगा।
ज्यादा काला हो जाएगा और काला हो जाएगा। ये बात याद रखो, जिंदों की महफिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेते ही जो हरकत आती है, ये तुम्हारी जिंदगी की अलामत है। आपने देखा हमारा मिजाज क्या है, आपके यहाँ मिजाज है या नहीं पता नहीं, लेकिन सुन्नी सही अकीदा हर मोहल्ले में हर जगह पर अगर हुजूर का नाम लिया जाए, अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंगूठे चूमते हैं? अंगूठे चूमते हैं आप? मैंने हुजूर का नाम लिया, आपने अंगूठे चूम कर क्या किया? आंखों से लगा। क्या मैंने इसका डायरेक्शन दिया था आपको? उसका ऑर्डर किया था? कोई इशारे में बोला था? मैंने हुजूर का नाम लिया, आपने अंगूठे चूमे और लगा लिया। किसने बोला? ये हाथ जो है, देखो आप इंसान की फितरत में है, कभी गाने बजते हैं तो खुद ब खुद हाथ हिलने लगते हैं कुछ लोगों के, धुन और म्यूजिक आए तो हाथ पैर हिलने लगते हैं। इंसान की फितरत में कुछ चीजें ऐसी गैर इख्तियारी है, इख्तियार से नहीं करता, वो नेचुरल है। इसी तरह से सुन्नियों के नेचर में है, हुजूर का नाम आते ही उसके अंगूठे खुद ब खुद चले जाते हैं। ये हुजूर की मोहब्बत जो अंदर मौजूद है वो उससे वो करवाती है। ये सब मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, ये जिंदगी के बाकी होने की अलामतें हैं, और इसी वजह से हम आपके साथ बयान भी कर रहे हैं, खिताब भी कर रहे हैं। अगर यहाँ जिंदे ना होते तो हम बयान भी क्यों करते? मुर्दा लोगों में हम क्या बयान करें? जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को लेकर के आए काए है, तो मैं वहां जाता ही नहीं। और दूसरी एक खास बात, मेरी इमेज आज जिस तरह से बनाई गई है हमारे मुल्क में, खास तौर पर एक प्रोपेगेंडा के तौर पर खास तौर पर बनाया गया कि एक कट्टरवादी है, भड़काऊ भाषण देता है, प्रोवोक करता है, जो भी है, ये सब बातों को लेकर के बहुत सारे मुसलमानों में भी थोड़ा सा डर रहता है कि पता नहीं मुफ्ती साहब इनके साथ बैठूंगा तो कल मुझे भी केस ना हो जाए, पुलिस मुझे भी ना उठा ले जाए। बहुत सारे लोग बचना भी चाहते हैं। ऐसे में मॉरिशस के शमीम साहब हैं, तैमुल्ला साहब हैं, कारी साहब हैं, इन सब से मैं भी यही पूछ रहा था, आप लोगों को डर नहीं लगा कि मुझसे थोड़ा बहुत जो लोग रिजर्व रहना चाहते हैं दूर रहते हैं, आप कैसे बुला रहे हैं, वो भी इस मुल्क में आप रहते हैं? तो उन्होंने यही कहा कि आपसे हमारी मोहब्बत आपके चेहरे से नहीं है, हुजूर पाक की निस्बत से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से है। और इस जुर्म में अगर हमको कोई सजा होती है तो उस सजा का मजा ही अलग है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हर आदमी आज कंफर्ट जोन में जीना चाहता है। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि वो कोई भी थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं चाहता। तो फिर मैं कहता हूं, अगर जरा बराबर भी स्ट्रगल नहीं करना है, मुसीबत नहीं देखना है, तो करबला की दास्तान सुनना छोड़ दो। गौस पाक की करामतें बयान होती हैं, उनकी स्ट्रगल वाली लाइफ सुनना छोड़ दो। गरीब नवाज का सफर सुनना छोड़ दो। कोई जिंदगी ऐसी नहीं है बुजुर्गों की जिन्होंने स्ट्रगल ना किया हो। दीन इस्लाम हमेशा कुर्बानियां मांगता है, और जो सिर्फ हलवा पराठे वाला दीन लेके चलना चाहता है वो तो कभी भी डावाडोल होगा। हालात जब इधर के हो जाएंगे तो उधर के हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखो, मेरे दीन इस्लाम पर चलने के वजह से पहले तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मौला कभी मुझे आजमाइश में मत डाल, मैं इम्तिहान के काबिल नहीं हूं, मेरा इम्तिहान मत ले। लेकिन अगर इम्तिहान की घड़ी आ गई तो अल्लाह मुझे हर मुसीबत पर सब्र करने की तौफीक देते। हाँ, ये नहीं कि वहां से भाग गए। जैसे अभी मैं बता रहा था, जेल के हालात मैंने खुद देखा है। साल 2 साल जिसके जेल में हो जाए तो फिर वो बहकी बहकी बातें करने लगता है, खुदा के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। कहा कुछ नहीं है। स्ट्रगल की जो लाइफ है ये बहुत सारे चैलेंजेस ले आती है। इस्लाम पर कायम रहेगा कि नहीं रहेगा? एक चीज मैं आपको बताता हूं,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में हैं। एक सहाबी हजरत अबू जुंदल, नाम याद रखना, हजरत अबू जुंदल, उस वक्त कुफारे मक्का मुशरिकीन पकड़ लेते थे और कैद करते थे। अबू जुंदल को भी कैद कर लिया, मारते थे, रोज मारते थे, तकलीफें देते थे। और इस असना में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए और ये काफिरों की जेल में रह गए। सोचो आप, जुर्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस्लाम लाने की बुनियाद पर उनको जेल के अंदर रखा गया है, जंजीरों से बांध करके, चैन से। और 6 साल गुजर गए थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस उम्रा के लिए आ रहे थे, आपको तारीख मालूम होना चाहिए, मक्का के काफिरों ने रास्ता रोक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैं आपको नजर ना भी आऊं तो चलेगा, असल चेहरे नजर आ रहे हैं, बस काफी है। मेरा वक्त भी खत्म होने को है, इसलिए कि बुजुर्गों की बारगाह में ज्यादा देर तक लबकुशाई करना ये बेअदबी भी है। ये हजरत के हुक्म पर मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सेहत और सलामती के साथ साया दराज फरमाए। खानवादे चिश्तिया की आबरू, बल्कि सादाते की छोछा की इज्जत, पूरी दुनिया जिनके नाम से के छोछा से वाबस्तगी को फख्र भी महसूस करती है। अल्लाह तबारक व तआला इस गुले गुलजार हाशमियत को सलामत रखे। मैं बात सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा था कि अगर कोई कंफर्ट जोन में जीने का आदी है तो फिर वो करबला सुनना छोड़ दे, फिर वो गौसे पाक की बातें सुनना छोड़ दे, सरकार गरीब नवाज का सफर सुनना छोड़ दे। ये बुज़दिलों के काम नहीं है, बल्कि अगर हकीकत में वो बुजुर्गों का आशिक है और उनका पैरोकार है तो वो जिन रास्तों से गुजरे हैं उन रास्तों पर आई हुई मुसीबतों को बर्दाश्त करने की ताकत भी रखता हो या हिम्मत भी रखता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह हदीस है, ला ततमन्नू लिक़ा अदुविकुम, तुम तमन्ना मत करो कि मेरी जंग हो जाए दुश्मनों से, अभी मैं भिड़ूंगा, अभी मैं मारूंगा, अभी मैं काटूंगा, तमन्ना भी मत करो। जंग अच्छी चीज तो है नहीं, नुकसान तो होगा ही, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, अगर तुम्हारे ऊपर तारी कर दी गई तो फिर पीछे पैर फेर के भागना भी मत, फिर जमे रहो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, अल्लाह ताला की मदद आएगी। कंफर्ट जोन में जीने वालों के लिए मैं जो चीज अर्ज कर रहा था, कभी सहाबा इकराम की बात सुनो, मैं घबरा गया था बड़ौदा की सेंट्रल जेल में। सबसे पहले आज आपके सामने मैं ये पहली बार इजहार कर रहा हूं, पहली बार कि मुलाकात मेरे अपनों से भी नहीं हो पाती थी, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे बीवी बच्चों से भी मुलाकात। उस वक्त सबसे पहले मेरे पास मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जो बंदा आता है, जो कासिद आता है, वो किसी और की तरफ से नहीं, ताजुल उलमा नूरानी मियां साहब की तरफ से। सादाती की छोचा का पैगाम लेकर 2 बंदे मेरे पास हाजिर आए और वो खुसूसी ऑफिस की मुलाकात लेकर, मुझे आज भी वो बात याद है, मैंने वापस वहीं बैठ करके तहरीर भी लिख कर दी थी, पहुंची या नहीं पहुंची मालूम नहीं। बहरहाल ये एक बात है मेरे अजीजों, उस वक्त घबराहट में ऐसा होता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, हम दीन का ही तो काम कर रहे थे। मैंने एक हदीस पढ़ी, उसके बाद से फिर ये सब चीजें भूल गया। हजरत अबू जुंदल की बात मैं कह रहा हूं, कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का ने 6 साल तक कैद में रखा और हुजूर हिजरत करके चले भी गए। 6 साल के बाद हुजूर तशरीफ लाए। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। एक बंदा कैद में है,
और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मौके पर मकाम पर पहुंचे, उम्रा करने के लिए आए। और उस वक्त मक्का के कुफार और मुशरिकीन उम्रा करने नहीं देना चाहते। एग्रीमेंट होता है, सुलह हुदैबिया होती है। उस एग्रीमेंट के जो बंद थे, जो उकूद थे, उसमें से पहली चीज ये भी थी कि हमारी तरफ से कोई आदमी भागकर मदीने जाए तो आप उसे वापस करेंगे, और मदीने का कोई शख्स भागकर हमारे पास आए तो हम वापस नहीं करेंगे। ये मान ली गई थी, ये शर्तें, जो टर्म्स एंड कंडीशंस बने थे ना एग्रीमेंट के, उसमें ये चीज थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मान लिए थे, लेकिन अभी दस्तखत नहीं हुई थी दोनों के दरमियान, कुरैश और हुजूर के दरमियान, मक्का के काफिरों और हुजूर के दरमियान एग्रीमेंट। इसी असना में वो अबू जुंदल सहाबी जो सालों से जेल में थे, दरवाजा तोड़कर निकल आया। मैं जानता हूं एक कैदी को अगर बाहर की सिर्फ हवा भी मिल जाए, उसकी जिंदगी कुछ और ही लगती है। उसके लिए उससे बड़ी नेमत नहीं है, उससे बड़ी नेमत कोई वो महसूस भी नहीं करता। जानते हो, घर के खाने का एक लुकमा कैदी को मिलता है तो 1 महीने तक दुआ करता है। हाँ, ये देखी हुई बात मैं बता रहा हूं, एक लुकमा मिल जाए घर का। ऐसे हालात में अगर कोई दरवाजा तोड़कर जेल से बाहर आ गया और 1400 के करीब सहाबा हुदैबिया के मौके पर वहां मौजूद हैं, सब में आकर मिल गए, जख्म दिखा रहे अपने पीठ के। काफिरों ने कितना मारा, जालिमों ने कितना मारा, इतने सालों से कैद में, सहाबा ने गले लगा दिए, आ गया हमारा भाई हमारे हाथ। सोचो, अपना बंदा जब कोई अपने पास आ जाए और कैदी भी छूट करके अपनों में चले जाए तो वो दुनिया अलग हो जाती है। लेकिन काफिरों को जैसे ही पता चला, काफिरों को पता चला कि हमारा एक कैदी छूट करके गया है मुसलमानों के पास, तो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहने लगे कि हमारा और आपका जो एग्रीमेंट हुआ है, हमारा कोई बंदा भागकर आपके पास जाएगा तो आप उसको वापस करेंगे, तो उस एग्रीमेंट के बेस पर आप हमारे कैदी को वापस कीजिए, जो छूट करके हमारे पास से गया है उसको वापस कीजिए। हुजूर ने कहा, कहां है अबू जुंदल? सहाबा ने उनको छुपा दिया। कहा, नहीं, कैसे देंगे, हमारा अपना भाई छूट के आया है। और वो अबू जुंदल कहने लगे कि मुझे इतना मारा गया, इतने सालों से मैं जुल्म सह रहा हूं, क्या मुझे वापस किया जाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अबू जुंदल को वापस कर दो। ये कैसी बात थी मेरे अजीजों, जाहिरन किसी को लगेगा ये कैसा इंसाफ है, लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। कोई काम रहमत के बगैर तो नहीं करते। तो अबू जुंदल जब बुलाए गए तो वो रोने लगे, सहाबा को दिखा दिखा करके कि मुझे वापस किया जाएगा। सहाबा ने आकर के रिक्वेस्ट की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी साइन नहीं हुई है एग्रीमेंट पे, ये उससे पहले की बात है, साइन के बाद एग्रीमेंट पे अमल किया जाएगा, अभी तो हम इनको नहीं भेजते। मक्का के काफिर मुशरिक उस वक्त जोश में थे, उन्होंने कहा अगर इसको वापस नहीं करेंगे तो हम एग्रीमेंट साइन भी नहीं करेंगे, हमको वो बंदा वापस चाहिए। जिद थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू जुंदल को वापस भेज दो। सहाबा ने हो सकता है अपने दिल पर पत्थर रख करके इस चीज को, हालात को देख करके महसूस किया हो, अबू जुंदल को वापस कर दिया गया। मैं ये सोचता था किसी बंदे को 12 साल के बाद हुजूर वापस कहें जेल में चले जाओ, वापस चले जाओ कैद में, ऐसा क्या हो सकता है? इस बर्दाश्त की ताकत कितनी होनी चाहिए उस बंदे के अंदर, कितना सहने की ताकत होनी चाहिए। फिर मैंने महसूस किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको जो वापस किया वो किस लिए, चाहते तो उसको रख लेते, उनके लिए जंग भी हो सकती थी। नहीं मेरे अजीजों, बात ये थी कि इन सजाओं को सहने के बाद फिर अगर और स्ट्रगल करने की हिम्मत है और ताकत है तो यही तुम्हारा ईमान है। और यहां बात जेल की और सजा की नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना करते।
जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी नहीं बनती, उस वक्त तक तुम पूरे मोमिन नहीं कहलाए जा सकते। हो सकता है तुम्हारी मर्जी हो आजाद जीने की, मेरे मुस्तफा की मर्जी है कि तू कैद में जिए। कैद को अगर पसंद कर लिया तो तू मोमिन कामिल। अपने आराम को, अपने कंफर्ट जोन को कुर्बान किया अगर हुजूर की मर्जी के लिए, तो ये ईमान है। और इसके बगैर मेरे अजीजों को ईमान नहीं है। इसी को मैं कह रहा था, जिंदगी का पूरा दारो मदार इस बात पर है, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो हमारी जिंदगी का हर फैसला जब भी आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को इसमें मलहूज रखो। आपको पता है हमारी ख्वाहिशात क्या क्या चाहती हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जब तक इसे कुर्बान नहीं करते उस वक्त तक ईमान के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। मदीने तैयबा में एक सहाबी है, हुजूर की बारगाह में आए, नौजवान है, काला रंग है। कहा या रसूल अल्लाह, कोई शादी नहीं करता मुझसे, कहीं शादी होती नहीं है मेरी, गरीब भी हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दरियाए रहमत जोश में आए, वो जिसे जो चाहे अता करे, जैसा चाहे अता करे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरी शादी करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ। कहा कि मेरे एक अंसार सहाबी, जाओ उनके घर, उनकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, कहना कि मैंने तुम्हें पैगाम भेजा है तुम्हारे निकाह का। एक ही बेटी है एक अंसार सहाबी, और वो भी मदीने की खूबसूरत, और ये है काले रंग के, जिनको कोई रिश्ता देता नहीं था। ये नौजवान गए, शोहर बीवी बैठे हुए हैं, माँ बाप लड़की के, जाकर के कहा मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है। कहा किसने? कहा आपकी बेटी का रिश्ता लेके आया। शक्ल देखी ऊपर से नीचे, कहाँ उनकी बेटी और कहाँ ये नौजवान। थोड़ी देर के लिए उन्होंने, हालांकि वो सहाबी, थोड़ी देर के लिए उन्होंने कहा ठीक है, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के बात कर लेंगे, आप जाओ। उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि हर दिन तो रिजेक्ट कहीं ना कहीं से हो ही जाता था। कहा ये भी वैसी है। वो तो निकल करके गए, अंदर जो लड़की थी वो सुन रही थी ये कन्वर्सेशन। आई, कहा अपने बाप से, अब्बा कौन आया था? कहा एक नौजवान आया था। क्या लेकर आया? कहा तेरे शादी का पैगाम लेकर आया। आपने क्या कहा? कहा उसकी शक्ल तो हमने देखी, हमने सोचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के बात करेंगे। मेरे अजीजों, मदीने की लड़की है, मदीने की नौजवान खातून है, अपने बाप से कहती अब्बा आपने सिर्फ उसकी शक्ल को देखा, भेजने वाले की शक्ल को नहीं देखा, आमिना के लाल को नहीं देखा, किसने भेजा था? बाबा उसी वक्त झांक गए, कहा कि बेटी ने कहा, वरना तो बेटियां पहले ही से मुंह लेती। अब्बा किससे कर रहे हो? वो मदीने की शादी थी। कहा साहिरी शक्ल और सूरत आपने क्यों देखा? ये देखा होता कि अल्लाह के नबी ने भेजा है। अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना इसको कहते हैं ईमान। और वो गए, हुजूर को अभी सुना ही रहे थे वो नौजवान कि रिजेक्ट हो गया था उनकी लड़की पूछने के लिए। उनके हाव भाव से तो लग रहा है कि वो देने वाले नहीं है, या फिर आपसे बात करने के लिए उन्होंने टाल दिया है। अभी ये बात चल रही थी, लड़की के माँ बाप दोनों दौड़ते दौड़ते आए बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अभी वो उम्मी फिदा खता हो गई हमारी, हम ताखीर से जवाब दे रहे हैं, हम भी राजी, हमारी बेटी भी राजी। आपने कहा जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में निकाह फरमा दिया। उसी दिन निकाह हुआ। नौजवान से कहा जाओ कुछ सामान खरीद करके लाओ जहेज का, घर बसाने के लिए। अब उस नौजवान को भेजा गया सामान खरीदने के लिए, घर बसाने के लिए। उसी वक्त जंग का ऐलान हुआ था। तबल बज गए कि अचानक मुशरिकीन ने हमला किया है मदीने में, सब सहाबा निकल रहे हैं। ये नौजवान जिसकी आज शादी हुई है, ये अपने घर का सामान खरीदने की बजाय जंग का सामान खरीदना शुरू किया। तलवार खरीदी, भाला खरीदा, नेजा खरीदा, ताकि उनके पास जिंदगी में कभी घोड़ा नहीं था वो खरीदा। लोहे की जीरा जो पहनने का उनको बड़ा शौक था वो खरीदी, टोपी खरीदी लोहे की, सब एक पैसा भी नहीं बचाया, सब खरीद लिया। कोई उनसे कहता कि आज
जंग हो रही है, थोड़ा सा जंग का सामान खरीद लेते और बाकी शादी के लिए रख लेते। नहीं, ये वो लोग हैं जिनके लिए कुरान कहता है मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। ये वो लोग हैं सारा सामान जंग का खरीदा, मैदान जंग में पहुंच भी गए, जंग चल रही है घमासान की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर बैठे मंजर देख रहे थे। अपने कुछ सहाबा को बुलाया और कहा कि एक नौजवान बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, कौन है ये? सहाबा उसके पीछे लग गए। देख कर कहा कि या रसूल अल्लाह ये मदीने का नहीं लगता, हम में से तो कोई है नहीं, हम इसको नहीं पहचानते, कोई और होगा। हुजूर मुस्कुराए, कहा कि तुम नहीं जानते हो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है, उसकी काली काली कोहनियों से मैं पहचान रहा हूँ। उसको आज शादी का सामान खरीदने के लिए भेजा था, उसने सारा माल खर्च करके जंग का सामान खरीद लाया है। शाम होने से पहले जब जंग खत्म हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान में तशरीफ लाए तो ये खबर दी गई कि या रसूल अल्लाह आज का वो दूल्हा शहीद हो चुका है। अल्लाह अकबर, वो जो नौजवान जिसकी आज शादी हुई है मैदान जंग में सोया हुआ है। जब नबी पाक वहां से गुजर रहे थे, वहां बैठ गए और अब्दुल्ला अस्वद का चेहरा लेकर अपनी गोद में रखा और उनके चेहरे से धूल को साफ किया और फिर ये आयत पढ़ने लग गए मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। मोमिनों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करके दिखा दिया। ये वो ईमान की आला मिसाल है। अपनी जिंदगी कुछ नहीं है, हुजूर की वफा सब कुछ, उस पर सबको आप आधारित रखो। एक साहबी अनस बिन नुज़ैर, हमारे सारे रिश्ते मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, मैंने जुमला शुरू किया था कहां से, वो जो ना हो तो सारे रिश्तों में इस बात को याद रखना, वो जो ना हो तो माँ भी कुछ नहीं लगती, बाप भी कुछ नहीं लगता, बेटा भी कुछ नहीं लगता, अगर रिश्ता हुजूर से ना हो। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत सलामत नहीं तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं है। अनस बिन नुज़ैर एक जवान सहाबी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के राज़दार सहाबी, हुजूर अपने राज शेयर करते थे, सीक्रेट बातें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगों की तदबीरें उनसे बात करते थे। लेकिन होता है जवानी में, अनस बिन नुज़ैर को बहुत ज्यादा इश्क था उनकी बीवी से। हाँ, उनकी शादी हुई थी और बीवी से इश्क करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे। एक दिन उनके घर में हुजूर क़याम कर रहे, मक्का से एक कासिद आया, कुछ पैगाम लेकर के आया। जंग की तैयारी चल रही है, मक्का वाले फला फला प्लानिंग कर रहे हैं। एक खत था, एक लेटर था जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का के कासिद ने लाकर दिया। हुजूर ने हजरत अनस बिन नुज़ैर से कहा पढ़ो, पढ़ के सुनाया। हुजूर ने कहा ये मेरा और तेरा राज है, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, बंद कर दो, इसके बाहर ये खबर नहीं जानी चाहिए। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इज्जत की सलामती, आपके राज की सलामती मेरी जान से बढ़कर के। हुजूर तशरीफ ले गए। जब रसूल पाक चले गए, बीवी अंदर से आती है, कहती है अनस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में आए थे, क्या बात चल रही थी? तो अनस बिन नुज़ैर ने कहा बात जो भी चल रही थी वो मैं बता नहीं सकता, मेरा और रसूलुल्लाह का मसला। बीवी ने कहा तुम मुझसे इतना इश्क करते, इतनी मोहब्बत करते हो, क्या मुझे शेयर नहीं कर सकते? कहा नहीं, इसमें कोई शेयर नहीं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात है। तो बीवी ने हंस करके कहा नहीं बताओ तो नहीं बताओ, मैंने सुन लिया है पूरी बात, दीवार के पीछे से मैंने सुन लिया है, मक्का का कासिद आया है, जंग की प्लानिंग उसमें लिखी हुई है, लेटर आपने पढ़ के सुना है, मैं सुन लिया। इतना सुनना था, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए और सीधे अपनी बीवी का गला पकड़ लिया, सीधे गला पकड़ लिया। कहा उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे मुस्तफा न कहते। गला पकड़कर, गर्दन पकड़कर लेके चले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा क्या हुआ, अपनी उस सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली बीवी को पकड़ करके लाया। हुजूर ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह इसलिए लेकर के आया, आपका हुक्म था कि मेरा राज किसी पर इफ्शा ना करे। मैंने कोई इफ्शा नहीं किया, लेकिन गलती से इसने सुन लिया है दीवार के पीछे से। अगर आपका हुक्म हो तो गला दबा दो और राज खत्म हो जाएगा, ये जो इंफॉर्मेशन लीक हो रही है बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। अगर आपका हुक्म हो,
हुजूर पाक मुस्कुराए और कहा, नहीं अनस, जैसे तुम मेरे सहाबी हो, तुम्हारी बीवी भी मेरी सहाबिया है, वो भी रात की हिफाजत करेगी, छोड़ दो। और उन्होंने हाथ छोड़ दिया और फिर मुस्कुराकर अपनी बीवी से मिलते हैं। जैसे पहले इश्क था वैसे ही इश्क है, लेकिन जब बात नबी पाक की आए तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो सारे रिश्तों का इसी बात पर असर आपको देखने को मिले तो वो ईमान है, वो ईमान है। और अगर आप दूसरे रिश्तों को अहमियत देते हो, दूसरी बातों को अहमियत देते हो, जैसे कि इमाम गजाली ने जो फरमाया, मुर्दा है या लोग जिंदा हैं, ये देखना हो तो उनके सामने अपने नबी की बात करके देखो। अगर इनके चेहरे खिल जाते हैं तो करंट लगा हुआ है और जिंदगी है। और अगर कोई हरकत ही नहीं होती तो जैसे मैंने कहा, मुर्दे को 1000 वाट का करंट भी लगाओ, हरकत नहीं होगी, हो सकता है और काला हो जाए, जल के और काला हो जाए। हुजूर पाक की मोहब्बत की बात जिंदों में की जाए तो हरकत आती है, इसीलिए नारे हमारे यहाँ लगते हैं, हरकत हमारी यहाँ ज्यादा होती। क्यों? ये जिंदगी की अलामत है और अल्लाह करे कि ये जिंदगी हमेशा सलामत रहे। मेरे अजीजों, ये अगर छूट गई तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी जुमले पर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, ज्यादा बुजुर्गों का वक्त मैं नहीं लूंगा। बस वो जो ना हो तो सो तो नहीं रहे आप लोग, अभी असल जिंदगी आपको देखनी है, बाकी है। मैं जगाने आया हूं थोड़ी देर के लिए, मैं फील्ड बना दूं ताकि उसमें अच्छे बीज बोए जाएं और अच्छी फसल भी आपको देखने मिले। आप इस बात को फिर से दोहराएं, वो जो ना हो तो जिंदगी में भी वो जो ना हो तो हमारी मस्जिदों में भी वो जो ना हो तो अजानों में भी वो जो ना हो तो नमाजों में भी वो जो ना हो तो अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो हश्र में भी वो जो ना हो तो कहीं काम नहीं चलने वाला है। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी यही हाल है। इसीलिए सैयदना उमर इब्न खत्ताब हुजूर के साथ बैठे, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्र के हालात बता रहे हैं कि जब मुर्दे को दफन कर दिया जाएगा, फरमाते मेरे आका, यातियानी मलकानी आइनानी अज़रक़ानी, 2 फरिश्ते आएंगे ऐसे जिनकी नीली आंखें होंगे, काला चेहरा होगा, झिंझोड़ कर उठाएंगे, पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। ये सवालात उसके लिए इतने सख्त हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग जवाब जल्दी दे नहीं पाएंगे। ये कब्र के हालात हुजूर बयान कर रहे थे। तवज्जो, हज़रत उमर से हुजूर ने पूछा, उमर तुम्हारी कब्र में जब ये फरिश्ते आए तब क्या कहोगे? तवज्जो है, तुम्हारी कब्र में जब फरिश्ते आएंगे तब क्या कहोगे? वो फरिश्ते ऐसे नहीं है कि रिश्वत लेकर किसी को छोड़ देंगे या किसी का कोई ताल्लुक बता करके वो छोड़ देंगे, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो। फरिश्तों का दर्द तो रहेगा ही सबको। उमर तुम क्या जवाब दोगे? तो हज़रत उमर ने क्या कहा जानते हो? हज़रत उमर हुजूर से पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बता दें, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी? हुजूर ने फरमाया, दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहेगी, कब्र में भी बाकी रहेगी, हश्र में भी बाकी रहेगी। तब हज़रत उमर फारूक झूमने लग गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो कब्र में जो भी होगा मैं निपट लूंगा, जो भी होगा मैं निपट लूंगा। क्यों या रसूल अल्लाह? साहबा का ये नारा था, कुल्लु मुसीबतिन बअदका जुलल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत हल्की है। आप अंदाजा करो, ये दौलत अगर तुम्हारे साथ है तो यहाँ पर भी आराम से जी पाओ, कब्र में भी जी पाओ, कब्र में भी सुकून से रह पाओ। और हश्र की बात तो हश्र की है, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, दुनिया में जब इतनी मोहब्बत करते थे तो इसीलिए क़यामत के दिन भी बेफिक्र वो रहेगा बंदा। ये एक बात ये भी बता दूं, वो जो ना हो तो, समझ में आ रही है बात? वो जो ना हो तो आपको पता है कब्र में जो सवालात होते हैं, यहाँ तो
मुझे आज पहली बार ये इत्तेफाक है, नुक्ता दान नुक्ता रसां ऐसे खतीब के सामने, जहां पता नहीं हमारी आंखें खोलने से पहले इनकी जुबान बहुत खुली हुई थी। जिंदगी में हमारी आंखें भी नहीं खुली थी जब आपकी जुबान खुली हुई थी और पूरी उम्मत को बेदार कर रहे, जगा रहे थे। मैं छोटी सी बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। कब्र में 3 सवालात होते, पता है आपको? और ये ऑलरेडी लीक है, सब पता है किसी को। कोई इम्तिहान ऐसा भी होता है जिसके क्वेश्चन पहले से लीक हो गए, पहले से लीक है, उसके बावजूद भी लोगों को परेशानी हो सकती है वहां पर। तो ये मत समझना कि रट्टा मार के जाऊंगा कब्र में जल्दी जल्दी बोल लूंगा। बहुत सारे तो वो होंगे, कुरान में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, जो लोग अल्लाह को भूल गए थे अल्लाह उनको अपना आप भी भुला देगा। वो अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे मैं कौन हूं, अपना नाम भी भूल जाएंगे लोग, जो लोग अल्लाह को भूले हुए थे। खैर, सवालात क्या है पता है ना? मन रब्बुक, तुम्हारा रब, जवाब दे सकते हैं आप? तुम्हारा रब कौन? सवाल क्या है वो मुझे बताइए, मैं जवाब नहीं पूछ रहा हूं। क्या सवाल करने वाले फरिश्ते तुम्हारा रब कौन था पूछेंगे या कौन है? फिर से बोलिए, तुम्हारा रब, हाँ कब्र में यही पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन है? और दूसरा सवाल है माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? ये नहीं पूछते तुम्हारा दीन क्या था, क्या पूछा जा रहा है? तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा दीन क्या है? ये 2 सवाल तो ठीक है, कब्र में हर एक से ही पूछा जा रहा है। तीसरा सवाल डिफरेंट, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखा करके पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। ये नहीं अभी क्या कहता है। अरे पहले जैसे 2 सवाल आते, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और ये कौन है, इतना ही पूछ लेता। फरिश्ते इतना पूछ लेते हुजूर को दिखा कर ये कौन है। अरे वहां अच्छे बड़े बड़े रमजान भी मान लेंगे वो जलजल को देख कर, लेकिन फरिश्तों को उससे मतलब नहीं। अब क्या कहता है इससे मतलब नहीं है। ये बता पहले क्या कहता था, जिंदगी में क्या कहता था, वो मतलब है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखकर उस वक्त सब तो पहचान लेंगे ये कौन है, लेकिन फरिश्तों को उस जवाब से मतलब नहीं। अगर उस वक्त फरिश्ते ये पूछते ये कौन है तो जवाब देता ये अल्लाह के रसूल हैं। नहीं, फरिश्ते कहते बता तू दुनिया में क्या कहता था इनके बारे में। यही सवाल है जो हमारी पूरी सुन्नियत को खड़ा किया हुआ है। आशिक रसूल तड़प कर कहेगा ऐ फरिश्तों ये कौन है तुम पूछ रहे हो या ये पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहता था? तो मैं तो ये कहता था सरवर कहो कि मालिक व मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहो तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने खाने सुखनी सुखे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फरिश्तों मुझसे पूछते हो मैं दुनिया में क्या कहता था, तो मैं ये कहता था सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। फरिश्तों मैं ये कहता था हुजूर के बारे में खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, जिसके तलवों का धुवन है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ऐ फरिश्तों दुनिया में मैं ये कहता था, मैं ये कहता था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया में मैं ये कहता था ऐ फरिश्तों मैं दुनिया में ये कहता था जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मैं दुनिया में इनके बारे में ये कहता था हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, मैं दुनिया में इनके बारे में ये कहता था जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा जबीले सआदत पे लाखों सलाम। सुन्नियों तुम्हारे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। जब हुजूर के
बारे में पूछा जाएगा तो बताना ही है, बताना ही है, बताना ही है, खत्म ना हो इतने तज़किरे हैं। बल्कि मैं तो कभी फख्र से कहता हूँ, फरिश्ते जब ये पूछेंगे कब्र में क्या कहता था, हम ये कहेंगे अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर को देखने के लिए मरना पड़ा। बस मेरी गुफ्तगू आज की इतनी खत्म है। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो इस बात को लेकर के चलो पूरी जिंदगी में। और अपने बच्चों को अगर कोई सही चीज दे सकते हो दुनिया में तो टॉयज का गिफ्ट नहीं, और बड़े बड़े घर जायदाद का गिफ्ट नहीं। मैंने देखा है, अभी 2 दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक साहब आए, करोड़ों की जायदाद है और 3 बेटे, जिसमें से 2 बेटे बाप पर केस किए हुए। हाँ, वो बाप ने जैसे जायदाद कमाई वो मैं जानता हूं, बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है, करोड़ों नहीं अरबों का, और बंटवारा हो रहा है। और उसमें 3 बेटों को बाप ने बांट के भी दिया। एक एक बेटे के हिस्से में मैं नहीं जानता 100 करोड़ से भी ज्यादा की जायदाद आई। उसके बावजूद थोड़ी सी अनहोनी क्या हुई, बाप को कोर्ट में घसीट लिया। एक और केस 1 महीने पहले, एक बाप पेशाब की थैली लगाया हुआ है और डायलिसिस भी उसका, डायलिसिस से 2.5 साल से जूझ रहा है और पेशाब की थैली लेकर के वो मौजूद है। 5 बेटे और 3 बेटियां कुछ है। ये मसला हमारे पास भी आया और बाप मरने के करीब है, करोड़ों की जायदाद इसकी भी है। 2 बेटियां और 1 बेटा मिल करके बाप को कोर्ट लेके गए रजिस्ट्रेशन के लिए। वो पेशाब की थैली पकड़ के कोर्ट में घूम रहा है रजिस्ट्रार के पास कि इस बेटे को इतना लिखवाना, इस बेटे को। बाप की हिम्मत देख करके बाद में पता चला कि मजबूरन उसको टॉर्चर करके बेटे लेकर के गए। अभी क्या सवाल करके दो, मर जाओगे कल तो फिर झगड़े हो जाए। पेशाब की थैली पकड़ा हुआ अपने बेटों की जायदाद लिखवाने घूम रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तुम जितना भी दे दो दुनिया की जायदादें, औलाद कभी खुश नहीं हो सकती। अगर सबसे बड़ा गिफ्ट कुछ दे सकते हो, इश्क़े मुस्तफा की दौलत दे। एक बार अपने नबी पाक की मोहब्बत इनके सीने में डालो, फिर दुनिया कुछ भी ना दो, तुम्हारे बिस्तर पर सोने के वक्त भी ये तुम्हारी औलाद सर झुकाकर तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी। तुम अल्लाह के नबी की मोहब्बत इनके सीने में डालो, अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत इनके दिलों में डालता है। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और रब तबारक व तआला इस जलसे पाक को हमारे लिए नजात का जरिया बनाए। और हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, इन तमाम बुजुर्गों का साया दराज फरमाए। इनके लबहाए नाज से निकले हुए अल्फाज से उम्मत को अल्लाह नफा अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।